हेलो लर्नर्स। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर में टेंस की पहली क्लास है, जिसमें हम टेंस के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य बातें जानेंगे। उसके बाद हम फिर एक एक टेंस को डिटेल से दूसरी क्लासों में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको इधर हैंड रिटन नोट के माध्यम से पढ़ाऊँगी। इससे आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के जो रूप में परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी ऊपर लिखी हुई है। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो आपका टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। वर्तमान काल से हमारा तात्पर्य जो चीज़ अभी चल रही है वे सारी चीज़ें वर्तमान काल में आती हैं, वह समय वर्तमान काल का होता है। भूतकाल वह जो बीत चुका है। भूतकाल से हमारा आशय है, पास्ट से आशय है वह समय जो बीत चुका है, और भविष्य काल से हमारा आशय है वह समय जो आने वाला है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि टेंस काइंड ऑफ सेंटेंस टेंस के 3 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर इन सबके 4 पार्ट दिए गए हैं जो आप देख सकते होंगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से 4 पार्ट आपने देखे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 पार्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार आपने देखे। कितने टोटल टेंस आपके कितने हो गए? 4, 8, 4 3 12। इस प्रकार हम 12 टेंसों को अलग अलग इनके नियमों सहित पढ़ेंगे। उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इनके अन्य नाम भी हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी हिंदी होती है सामान्य वर्तमान काल। फिर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है तात्कालिक वर्तमान काल। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। इसी प्रकार पास्ट के भी ऐसे ही होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस सामान्य भूतकाल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस ये हो जाएगा तात्कालिक भूतकाल। इसी प्रकार इन सबके भी नाम होते हैं। तो आपने जाना कि टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस और फिर उनके पार्ट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि टेंस के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन टेंसों के बारे में आज हम थोड़ा यूँ ऐसे ही बता रहे हैं। इसके बाद आपको इसकी डिटेल क्लास एक एक टेंस की या दो दो टेंस की अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, राम घर जाता है। तो हमारे हिंदी वाक्य के अंत में ये लास्ट में क्या आ रहा? ता है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे टेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो अभी हम तीनों इंडेफिनिट टेंस ही देख लें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ई आदि शब्द आते हैं, वे टेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और जैसे वह आया, तो लास्ट में क्या है? वह आया। तो ये टेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वे टेंस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे वह स्कूल जाएगा, तो लास्ट में क्या है? गा। अभी इन टेंस के बारे में है थोड़ा बहुत हम और जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, सहायक क्रिया, वो होती है डू या डज। अभी हम इनके यूज़ के बारे में बाद में देखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। अभी इनके बारे में बाद में जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस में क्या यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से वाक्य बनेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है कोई कार्य निरंतर हो रहा हो। जैसे वह खाना खा रहा है, कोई कार्य निरंतर होने का बोध हो तो वह कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे टेंस हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम जाने तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, पास्ट में है तो था, थी, थे। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो वे हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहलाते हैं, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे टेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। इसमें अन्य नियम भी होते हैं कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, तो वो हम सब जब टेंस पढ़ेंगे इसमें एक एक करके तब उनके बारे में जानेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वह खाना खा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार। तो वह खाना खा रहा होगा, खा रहा होगा, ये हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। जैसे हमने ऊपर वाले टेंसों को पढ़ा वैसे ही इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इनकी पहचान होगी। टेंस है जैसे वह खाना खा चुका है। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे वह खाना खा चुका था, खाना खा चुका था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा। ये जो मैंने लिखे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनकी पहचान होगी रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान है। इसमें रहा था, रही थी, इस प्रकार, और इसमें रहा होगा, रही होगी, इस प्रकार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के पीछे की पहचान तो सेम ही है, इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें समय भी दिया होता है, इसमें समय भी दिया होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले वाक्यों में। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो इन टेंसों में हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, 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 तीनों टेंस इंडेफिनेट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। याद करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस याद करने हैं। उसके आगे अगर आपसे प्रेजेंट के भाग पूछे जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार जब आप ये याद कर लेते हैं इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसके आगे पास्ट लगा दीजिए, वह पास्ट के भाग होंगे। फ्यूचर लगा दीजिए तो वह फ्यूचर के भाग होंगे। साइक्रियाएँ भी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में साइक्रिया डू या डज, पास्ट इंडेफिनेट में डिड, फ्यूचर इंडेफिनेट में विल, शैल। पास्ट इंडेफिनेट में डू या डज, कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, इज एम आर। देखिए फिर से देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू या डज, पास्ट इंडेफिनेट में डिड, फ्यूचर इंडेफिनेट में विल, शैल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बाज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। देखिए जैसे आप फ्यूचर के टेंस याद करते हैं, अगर आप प्रेजेंट के तीनों याद कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो तीनों याद करेंगे। प्रेजेंट में अगर आप ये प्रेजेंट के देख रहे हैं तो डू या डज, इज एम आर, फिर हैज, हैव, फिर हैज बीन, बीन और हैव बीन।
बीन। अगर आप पास्ट के देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम देखते हैं डिड, वाज, वर। इन्हें आप चाहें तो हम वीडियो में बोल रहे हैं, आप इनको पूरा भी लिख लीजिए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका है हैड और ये हैड बीन। इसी प्रकार एक रह गया, वो यहाँ देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, शैल हैव, यहाँ तक। ये है विल हैव बीन, ये शैल हैव बीन। ओके लर्नर्स, तो तब तक आप देखिए टेंस के प्रकार और ये जो सामान्य जानकारी इन टेंसों के बारे में हमने आपको दी। इसके बाद हम इनको डिटेल में अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।